Hello guys, welcome back to the channel and today we will take your current affairs session of the biodiversity of session of the environment। तो चलिए आज ये थोड़ा सा करंट अफेयर मैं वो लेके आया हूँ जिसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो कल परसों हमारा जो टॉपिक था उसी के ये करंट अफेयर है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। जैसे देखो, हाई प्रायोरिटी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इस समय हर समय न्यूज में रहते हैं, बने रहते हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे कंसोल किया हुआ है। ठीक है, यानी कंसोलिडेट किया हुआ है। तो देख लीजिए पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेट वाइज और उनके नाम वाइज वे न्यूज़ में क्यों रहे वो मैंने ये फाइल बना के रखी है। देखिए जैसे कोल्ड डेजर्ट का आपका हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट इस समय बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो न्यूज में था। वो न्यूज में क्यों था? देखो, क्योंकि अभी जो नई यूनेस्को एंट्री थी, यहाँ पे लिखा है ऑफिशियली एडिड टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR इन सितंबर 2025, फोकस ऑन द स्नो लेपर्ड एंड पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये था। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में पढ़ लेंगे, WNBR क्या होता है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पन्ना, मध्य प्रदेश टाइगर चीता कॉरिडोर, इसकी वजह से ये न्यूज में रहा। क्रिटिकली फॉर द एक्सपांशन लैंडस्केप ऑफ द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली टाइगर डेस्टिनी मैनेजमेंट। ठीक है, जो नामीबिया से चीता लेके आए थे पन्ना में। ठीक है, उससे पहले मध्य प्रदेश के और भी जो नेशनल पार्क थे उसमें लेके आए थे, लेकिन ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है एक। ठीक है, जिससे कि चीता को उतना इंटेंसिव जगह मिले, इंटेंसिव फूड मिले कि वो सरवाइव कर ले। ठीक है, उसके बाद ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड स्टेट, ये यहाँ पे स्टेट भी लिखा है। अब होलिस्टिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑन कोइन कंट्रोवर्सीज न्यूज रिगार्डिंग द 72,000 करोड़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लेथरबैक टर्टल नेस्टिंग साइट। ठीक है, तो ये लेथरबैक टर्टल की जो नेस्टिंग साइट्स है अंडमान निकोबार में, जो आपका कोरल रीफ बैरियर वाला एरिया है, ठीक है, उसको लेकर के ये न्यूज में था। उसके बाद कच्छ, रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी हब को लेकर के न्यूज रिगार्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बीइंग बिल्ड नियर बाय एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्लैमिंगो सिटीज। ठीक है, कि भाई फ्लैमिंगो क्या है, प्रवासी है। ठीक है, आते हैं अपना कुछ समय के लिए रुकते हैं फिर चले जाते हैं। ठीक है, रन ऑफ कच्छ किस एरिया में, गुजरात के। तो ये न्यूज़ में था इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दो तीन को, मतलब जो मुझे ज़्यादा इंटेंसिव लगा उनको रखा है। बाकी आपसे निवेदन है कि आप देखिए, यहाँ पे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे मार्केट में है 365, तो प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर देख लिया। हालांकि उसका एक लेक्चर हम लेके आएंगे, कंसोलिडेशन के साथ एक लेक्चर भी लेके आएंगे, पर फिर भी अपनी तरफ से कोई कमी न रखें। हम तो कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम आपको उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन हम फिलहाल जो दे रहे हैं ना वो बहुत ही कंसाइंस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ें, इससे चीज़ें नहीं छूटेंगी, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये है कि भाई कुछ चीज़ें ही ना छूटे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो नेशनल पार्क को, अगर ये ऊपर जो था ये मैपिंग फोकस अब जो है उस पर है। जैसे ए लैंड, अभी हमने बात करी। ठीक है, द चीता लैंडस्केप मध्य प्रदेश, कुनो नेशनल पार्क रिसीव ए न्यू 9 बैच चीता फ्रॉम बोस्वाना इन मार्च 2026, नोट द चीता मित्राज कम्युनिटी। ठीक है, इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव किसका था? चीता कम्युनिटीज़ या चीता मित्राज करके ये इनिशिएटिव था। 2026 के मार्च में ही आया है 9 बैच। ठीक है, अभी उसके बाद आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ नाउ सर्विंग एज अ सेकंड होम फॉर चीता फॉर प्रिवेंट ओवर कंसंट्रेशन इन कूनो। ठीक है, कूनो का ज़्यादा ओवर कंसंट्रेशन ना हो जाए, इसके लिए ये अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन्होंने सर्विंग किया है, मतलब ऐड किया हुआ है। उसके बाद आता है क्या, न्यूरोदेह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आइडेंटिफाई किए गए चीता के एक्सपेंशन के लिए अगली साइट कूनो के बाद, गांधी सागर के बाद। ठीक है, अभी नया जो एडिशन है, न्यूज़ एडिशन, वो पहला है क्या, सीखना जवाल। ठीक है, जवावालो नेशनल पार्क जो कि असम का है, डिक्लेयर 2025 में क्या हुआ, 8 नेशनल पार्क ऑफ असम, इसको डिक्लेयर किया गया 8वां पार्क। नियर द कोकरझर, फोकस पिग्मी होग एंड गोल्डन लंगूर, इनको लेकर के फोकस ज़्यादा किया गया है। ठीक है, थोड़ी सी लेटेंसी आ रही है मुझे लगता है ये लिखने में, कोई समझ। उसके बाद आता है सिमलीपल। सिमलीपल आए दिन लगा ही रहता है आपका न्यूज़ में, तो सिमलीपल को थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, उसकी मैपिंग वगैरह। ठीक है, फ्रिक्वेंटली न्यूज़ ड्यू टू यूनिक, ठीक है, क्या मैनेस्टिक, इसको बोलते हैं ब्लैक टाइगर, पैंथर अलग होता, हाँ। एंड रिसेंट अपग्रेड इन द साइट ऑफ मेगा पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसको मेगा पार्क बना दिया गया है। ठीक है, नेशनल पार्क और मेगा पार्क में अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ स्पेसिफिक फोकस जो हमने अलग से रखा है।
जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ द कोलार्ड किंगफिशर एंड द इम्पैक्ट ऑफ पलवम प्रोजेक्ट। पलवम प्रोजेक्ट देख लीजिएगा एक बार। कायबो लैमचाओ मणिपुर, ये तो आपको सबको पता है, ये तो रखा ही रहता है क्योंकि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क है ये। न्यूज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ संघाई यानी डांसिंग डियर एंड इट्स हेल्थ ऑफ द लोकटक लेक, दोनों को लेकर के उसमें था। उसके बाद है दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, फोकस ऑन द हैंगुल कश्मीर स्टेज विच शो द स्लाइड पॉपुलेशन रिकवरी इन 2025 न्यूज, इसकी रिकवरी बहुत कम हो रही थी इसलिए। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज राम साइट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको हमने रखा, जैसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 2025, while a cultural site it's involve the hilly terrain Maharashtra that overlap the biodiversity corridors। उसके बाद दूसरा नई रामसर साइट जो ऐड की गई, जैसे गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, दोनों के दोनों बिहार में है, उनको एडिट किया गया। अब टोटल हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, 93 रामसर साइट्स हो गई है। ठीक है, आगे द नॉर्थ ईस्ट कंजर्वेशन कॉरिडोर, हाँ इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है सॉरी। द रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हमने जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़े थे तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ईस्टर्न हिमालय एंड इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, इंडो भूटान म्यांमार चाइना। ठीक है, ये 4 कंट्रीज मिलकर के ये ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला पॉइंट इसमें अब थोड़ा सा ना हम जो लैंडस्केप कॉरिडोर है उसको, उसके जो 3 मेजर्स हैं, जो क्या बोलते हैं लैंडस्केप कॉरिडोर की जो 3 मेजर पार्ट है उनको पढ़ेंगे। पहला द मानस काजीरंगा नामेरी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा फुट हिल्स का जो एरिया है। इसकी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जो ये कौन सी हिमालयाज के नॉर्थ असम में ये फुट हिल्स में लाई करता है, बॉर्डरिंग करती है रॉयल मानस नेशनल पार्क और भूटान दोनों के। ठीक है, कुछ लिंक है, जैसे मानस नेशनल पार्क एंट्री पॉइंट टाइगर इनटू द इंडिया फर्स्ट द इंडो मलाय रेलम, पढ़ा था हमने बायोडाइवर्सिटी में, इंडो मलाय 4th नंबर। इट्स शेयर कंटिन्यूस फॉरेस्ट विद भूटान। ठीक है, क्योंकि ये जो मानस नेशनल पार्क है ये भूटान तक कंटिन्यूसली फॉरेस्ट को क्या करता है, शेयर करता है। उसके बाद आता है आपका नामेरी नेशनल पार्क, ये बॉर्डर पे असम के बॉर्डर पे लोकेट करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेट करता है। जैसे द जाय बारोली रिवर कैमिंग इन अरुणाचल प्रदेश में कैमिंग बोलते हैं, इज द लाइफ लाइन हेयर। ठीक है, तो कौन सी रिवर यहाँ पे लाइफ लाइन है, वो है जिया बोरेली रिवर। ठीक है, उसके बाद आपका ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा, असम का है। ठीक है, ड्यू टू वन हाई राइनोस डेंसिटी इट्स एक्ट्स ए स्टीपिंग स्टोन बिटवीन मानस एंड काजीरंगा, दोनों के बीच में क्या करता है, स्टीपिंग स्टोन का काम करता है। ठीक है, दूसरा अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, पहला कॉरिडोर हो गया हमारा मानस काजीरंगा नामेरी कॉरिडोर। दूसरा अभी सीखे जो दूसरा है नामदाफा कमांग दिबांग कॉरिडोर। ठीक है, नामदाफा कमांग दिबांग कॉरिडोर। ठीक है, इसे मिशाई हिल्स जटकाई जंक्शन जो एरिया है नॉर्दर्न आपका नॉर्दर्न असम वाला। ठीक है, अब इसको बोलते हैं वाइल्ड ईस्ट ऑफ इंडिया, कैरेक्टराइज बाय द एक्सट्रीम एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, कितना वेरिएशन इसमें 200 मीटर टू 4500 मीटर के अबव, प्लस लिखा है ना। अब इसकी जियोग्राफी की बात कर ले तो उसका ये लोकेट करता है अरुणाचल प्रदेश एट द जंक्शन ऑफ मिसाई हिल्स एंड पटकाई रेंज, वही आपका नॉर्दर्न हिमालय वाला एरिया। अब इसके कीलिंग्स क्या है, जो नामदाफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इट्स ए फैक्ट। ठीक है, इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू होस्ट 4 बिग कैट, चारों की चारों बिग कैट, टाइगर लेपर्ड, ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। ये दुनिया का पहला ऐसा पार्क है जो चारों की चारों जो बिग कैट अलायंस, जो बिग कैट है उसको होस्ट करता है। ठीक है, कमंग टाइगर रिजर्व, ये नामदाफा की बात कर रहे थे अभी हम, उसके बाद हमारा कमंग डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ द नामदाफा, ये नामदाफा के नॉर्थ में है डायरेक्टली। लोहित रिवर इसको सेपरेट करती है दोनों को अलग, नामदाफा को और आपके कमंग को। अब ये किसका है, ये ग्लो लेक का होम है। ठीक है, उसके बाद आता है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द स्टेट प्रोटेक्टिंग द हाई एल्टीट्यूड मिस्काइटर स्किन। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड मिस्मीटेकिन, सॉरी मिसके बोल दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो यूपी स्पेसिफिक है, यूपीएससी स्पेसिफिक है, यहाँ पे लिखा नोट न्योंग दियांग रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विच फ्लो थ्रू नामदाफा द कॉरिडोर क्रिटिकली फॉर एलिफेंट माइग्रेशन बिटवीन द इंडा एंड म्यांमार। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें नोटिस कर करके लिखा है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार। इसकी थोड़ी थोड़ी जो डिटेलिंग है, देखो हालांकि ज़रूरत तो है नहीं पढ़ने की, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग देख पा रहे तो प्लीज़ हमको कमेंट करके आप बोल दीजिएगा कि सर इसकी ज़रूरत है, तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब तीसरा जो कॉरिडोर है वो था द दींग पटकाई दिब्रू सिखोवा कॉरिडोर। इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट वाला जो बेल्ट है अपना, known as the Amazon of the India East. This corridor represents the last remaining lowland evergreen rainforest of India. ठीक है, जियोग्राफी की बात करें तो तिनसुकिया डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ बेल्ट ऑफ अपर असम, जो आपका अपर असम का डिब्रूगढ़ वाला एरिया है ये उसको कवर करता है। कीलिंग दिबांग पटकाई अगर नेशनल पार्क की बात करें, असम का 7th नेशनल पार्क है ये ओनली वर्जिन रेन फॉरेस्ट है जो पैच ऑफ लेफ्ट ऑफ द स्टेट से लाई करता है। ठीक है, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क एक रिवर आइसलैंड पार्क एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व, देखो दोनों चीज़ें, रिवर आइसलैंड पार्क भी है और आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज़ द फेमस ऑफ फेरल हॉर्स एंड वाइट विंग वुड डक, सफ़ेद जो पंख वाली वुड डक है उसको लेकर के। असम का स्टेट बर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा आप, असम का स्टेट बर्ड है वो कौन सा, वाइट विंग्ड वुड डक। फ्लैगशिप स्पीसीज की अगर बात करें यहाँ पे वो क्या है, हुलॉक गिबन, इंडिया की ओनली ऐप हमारे यहाँ पे है। मियानी ग्यांट स्क्वायरल, उसके बाद रेयर क्लाउड जो लेपर्ड है उसको। ठीक है जी, कुछ मैपिंग लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो मैपिंग लिस्ट में हमने अभी बात कर दी ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी, एलिफेंट कॉरिडोर और इंडिजिनस पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इतना ही था मुझे लगता है ये। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ। आई थिंक आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कंसाइंस चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने इसको रखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।